रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का विरोध करते हुए जब कोई रिपोर्टर पूछता है किसी मुस्लिम व्यक्ति से, तो हमने कई सारे वीडियो ऐसे देखे जिसमें कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते या पाकिस्तान की बुराई नहीं करना चाहते या वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ये बड़ा अजीब बात है कि भारत के अंदर रहते हैं, भारत के नागरिक हैं और ये कहें कि भारत का ही खाते हैं, लेकिन उसके बाद गुणगान वो पाकिस्तान का करते हैं या पाकिस्तान की बुराई नहीं सुनना चाहते। इवन जैसे पाकिस्तान के झंडे थे, वो रोड पे नीचे लगाए गए कि लोग उसके ऊपर व्हीकल चला रहे हैं और उसके ऊपर पैदल चल रहे हैं, वो भी मुस्लिम्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और काफ़ी सारे लोग जो है वो उसको उतार देते हैं। समहाउ वो पाकिस्तान का झंडा है भाई, जिसने हमारे यहाँ पे टारगेट किलिंग करी है, हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक करवाए हैं, हमारे देश का नुकसान किया है, हमारी आर्मी को भी जो है उसने कितना नुकसान किया है। इवन अभी-अभी एक सोल्जर को जो है वो उन्होंने कैप्चर कर रखा है और उसको एक तरह से ब्लैकमेलिंग में यूज़ कर रहे हैं और 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और उसको वो वापस नहीं दे रहे हैं। वो सोल्जर बाय मिस्टेक जो है बॉर्डर पार कर गया था, क्योंकि बहुत सारी जगह बॉर्डर का क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ जो है वो आपका खत्म हो जाता है बॉर्डर। तो इस तरीके से आप उस देश के साथ में खड़े हो रहे हैं, समहाउ ये समझ नहीं आता है और मुस्लिम कम्युनिटी के पास ऐसा क्या सिम्पैथेटिक मतलब इमोशन है पाकिस्तान को लेके। देखिए, 75 साल हो चुके हैं हमारी फ्रीडम को, ठीक है? 75 साल में जो जनरेशन 75 साल पीछे थी, वो तो कब की जा चुकी होगी और डेफ़िनेटली वो जनरेशन जिस जो समहाउ हम अगर ये मान भी लें कि उनके मन में पाकिस्तान प्रेम था और वो जा नहीं पाए और वो यहीं रह गए, वो हम मान लेते हैं। लेकिन 75 साल में तो वो जनरेशन जा चुकी होगी, अगली जनरेशन आ चुकी होगी और उस जनरेशन का कोई बचा होगा तो थोड़ा बहुत ही बचा होगा। लेकिन जो नई जनरेशन है, यंग लड़के हैं 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, वो तक पाकिस्तान प्रेम में क्यों इतने पागल हैं या क्यों इतनी सिंपैथी रखते हैं? ये बड़ी अजीब बात है, सोचने की बात है। तो इसको जो है अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर आपके आस-पास में मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे मदरसों में जो है वो एक रिलिजन की जो पढ़ाई करवाई जाती है, उसमें गज़वाए हिंद जैसी चीज़ पढ़ाई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस है, जो कि हिंदुओं के मर्डर को प्रेरित करती है मुस्लिम युवकों को, जो कि सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा आप ज़रा ध्यान दीजिए कि पिछले 2 दिन के 3 दिन के अंदर जो है सरकार ने जो कदम उठाया कि सारे पाकिस्तानी जो हैं नागरिक, वो जिनका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है, वो वापस पाकिस्तान जाएँगे। तो 48 साल, 50 साल पुराने इंडिया में रह रहे पाकिस्तानी महिलाएँ मिली हैं भाई। तो सोचिए, तो ज़रा ये सोचिए कि ये जो महिलाएँ हैं, इनका नंबर अभी देखने में आया था, तो मैंने देखा तो 5 लाख महिलाएँ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाली इंडिया में हैं, उनके निकाह, उनकी शादियाँ हुई हैं इंडिया में और उनके सोचिए 5 लाख महिलाएँ और 25 लाख उनके बच्चे। बाय गॉड! अब आप सोचिए जिनकी मेंटालिटी, जिनकी नेशनैलिटी ही पाकिस्तान है, जिनके मन में पाकिस्तान को लेके इतना प्रेम है, वो अपने बच्चों में क्या इनकलकेट कर रही होंगी, क्या सिखा रही होंगी? ऑब्वियसली ऐसे पेरेंट्स जिनके पासपोर्ट ही पाकिस्तान के हैं, जिनके सेंटिमेंट्स ही पाकिस्तान की तरफ पॉज़िटिव हैं, वो अपने बच्चों को भारत से क्यों जोड़ेंगी? वो इंडिया के लिए क्यों सिखाएँगी कि भारत माता जो है उसकी जय बोलिए? वो बोलेंगे ही नहीं। या फिर जो है अपने देश को सर्वोच्च करिए या भारत को अपना देश मानिए, ये सेंटिमेंट वो क्यों डेवलप करेंगे? तो यहाँ पर जो है सीक्रेट ऑफ दिस एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो पला इंडिया के अंदर 75 साल में भी, अगर हमारे देश में इनसाइडर जो है वो जासूस कहे जा सकते हैं, क्यों ना शक किया जाए इनके ऊपर कि इन्होंने जो है क्यों ना देश के अंदर रहते हुए खाते ये इंडिया का है पर गाते ये पाकिस्तान की हैं, तो इस तरह का शक क्यों ना किया जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेटनिंग इश्यू है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, क्योंकि जब इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो इन्होंने अपने बच्चों में भी वही संस्कार डाले होंगे जिसमें ये पाकिस्तान का ही गुणगान करेंगे और भारत को नीचा समझेंगे, या ये कहें कि रिलीजियसली उनके सेंटिमेंट हिंदुओं के एंटी होंगे और मुस्लिम्स जो पाकिस्तान की तरफ है, उसकी तरफ जो है ज़्यादा झुकाव रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है। पहलगाम में जो हुआ ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे नेशनल बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी है, हमारी सेना है जिसमें से कि घुसपैठ को रोका गया है, लेकिन
इनसाइडर में आपके पाकिस्तानी यहाँ पर नागरिक रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ बच्चे पैदा किए, तो डेफिनेटली वो हिंदुओं के लिए और बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए उनके मन में कितना जो है वो वैमनस्य, कितना जो है वो नफरत भर देते होंगे, क्योंकि उनका पाकिस्तान प्रेम सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। तो ये चीज जो है बड़ी सोचने की है कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी यहाँ पर एक तो मैरिजेस अलाउड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ मैरिज करेंगे तो ऑब्वियसली उनके रिलेशनशिप बनेंगे जिससे कि उनकी फैमिलीज डेवलप होंगी, और यहाँ पर राशन कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं उनके, और भारत सरकार का मुफ्त का अनाज भी खा रहे हैं, ये सब्सिडी भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। कई कई घरों में तो मतलब 30 साल 40 साल 50 साल की पुरानी महिलाएं भी अब जा रही हैं वापस पाकिस्तान। सो ये ट्रेजिक है। तो इस तरीके से क्यों ना पहलगाम में भी ये सोचा जाए कि जम्मू कश्मीर में तो सोचिए कि जो लोकल है वो भी अपने आप को पाकिस्तान से ज्यादा रिलेट करता है। तो आप बताइए ऐसे सेंटिमेंट में हिंदुओं के लिए हिंदुओं का टारगेट किलिंग करना कितना आसान है, हिंदुओं को मार देना। सो सैड। तो इस वजह से जो है कश्मीरियों को इस हेट का भी सामना करना पड़ रहा है कि उनके अंदर ही सेंटीमेंट ऐसा है कि वो लोकली इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं और वहीं से वो उगते हैं, बड़े होते हैं। फिर बस पाकिस्तान ने थोड़ा सा वो दिखाया कि ओहो हो यू आर माइन, उसके बाद वो सब वो गलत काम करते हैं। और ये है नॉन मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि हिंदू बड़ी संख्या में है तो गजवाए हिंद इनको पढ़ाया जाता है, तो हिंदुओं के लिए तो पहले ही नफरत इतनी बड़ी भर जाती है। फिर अगर हिंदुओं के लिए प्रेम नहीं है तो बाकी नॉन मुस्लिम के भी इनके मन में क्यों प्रेम होगा। ये टेररिस्ट हैं जिनके अंदर एंटी इंडिया या फिर पाकिस्तान प्रेम पलता है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये शादियां, ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये अलग सेंटिमेंट से जिसमें पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि इस वाली बात को सीरियसली लिया जाए और चेक किया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। और दूसरा जो वीजा जो लगते हैं, जैसे हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, बात भी करी थी कि जो पाकिस्तानी कलाकार हैं नोट्स तो यहाँ छापते हैं, देश ले जाते हैं पाकिस्तान, वहां पर दे टैक्स और उनकी सेना करती है हम पे फायरिंग। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग मैरिजेस करते हैं इंडिया में, बच्चे पैदा करते हैं इंडिया में, सर्विसेज चाहिए इंडिया में, मेडिकल सर्विसेज चाहिए इंडिया में, अनाज खाना है इंडिया का, आधार कार्ड रहना इंडिया का। इवन कश्मीर में जो 370 से पहले था तो वो पासपोर्ट तो उनका पाकिस्तान का बनवाते थे, वोट वो इंडिया में डाल रहे क्योंकि वो कश्मीर को अलग रखा हुआ था तब तक। अब तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सोचिए दोनों देशों के अंदर उनका प्रेम जो है रिलीजियस बेसिस पे पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहता है और इंडिया की तरफ कम रहता है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में सोचना चाहिए हर किसी को। और कई बार एक पूछते हैं कि भाई देखो पहाड़ी इलाके और ब्यूटीफुल जगह बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही होते रहे हैं। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट के बिना जो है देखिए बॉर्डर से आके एकदम से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां हमारी सिक्योरिटी है, वहां हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, पुलिस भी हमारी वर्किंग में है। लेकिन अगर कोई अपने घर में ही आतंकवादी को छुपाएगा और उसको फैसिलिटेट करेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस से और पुलिस से सबसे ही बचा के वो उसको एक होता है ना सपोर्ट देगा, तो वो तो अपने मन की करेगा ही और उसके बाद उसको छुपा भी लेते हैं। उसके बाद उसके और एक और चीज मुझे समझ नहीं आती, जो लोग ये कहते हैं कि भी टेररिस्ट जो है टेररिस्ट होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, तो भाई आप उनका जनाजा क्यों निकालते हैं? उसके जनाजे में इतने लोग आते क्यों हैं? उसके जनाजे पे वो दुआएं क्यों पढ़ते हैं? उसके लिए कब्र क्यों देते हैं? आप कब्रिस्तान भी उनको कब्र जगह देते हैं। तो बताइए रिलीजन के बेसिस पे आप उसका जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो अगर आप उनको मानते हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता तो फूकिए उनको, खत्म करिए उनकी बॉडी को भी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? दिस इज समथिंग लाइक हिपोक्रेसी, टू मच।